आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के एनसीएल जैन खदान में उस समय तनातनी का माहौल हो गया जब एक अधिकारी के द्वारा एक श्रमिक के साथ गाली गलौज किया गया। कहा जाता है कि मीठे अल्फाज किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं और बड़े से बड़े काम को आसानी से कराया जा सकता है, लेकिन अगर खदान में कोई अधिकारी किसी श्रमिक के साथ गाली गलौज करे या जाति सूचक बातें करे तो निश्चित है कि वहां पर जो टीम भावना है उस पर भी चोट पहुंचती है। और जिस तरीके से जैन खदान में एक अधिकारी के द्वारा एक श्रमिक के साथ गाली गलौज किया गया, इसका काफ़ी विरोध श्रमिकों ने किया और खुद यूनियन प्रतिनिधि पुष्पराज सिंह और उनके साथ जो बाकी लोग थे उन्होंने कहा कि अगर अधिकारी इस तरह से करेंगे तो फिर उस काम को साथ में करने का फ़ायदा ही क्या है, और काम को रोक दिया गया और वो तब तक काम पर नहीं गए जब तक अधिकारी के द्वारा उनसे माफ़ी नहीं मांगी गई। लेकिन इस तरह की घटना ये बताती है कि कहीं ना कहीं श्रमिकों और अधिकारियों के बीच अगर ये दरार पड़ता है तो इससे उत्पादन भी प्रभावित होगा और टीम भावना से जो काम करने की एक प्रेरणा मिलती है उस पर भी चोट पहुंचता है, क्योंकि इस तरह का लड़ाई झगड़ा किसी भी स्थिति में ठीक नहीं माना जा सकता है और इससे उत्पादन भी प्रभावित होता है। तो इंसेंटिव का भुगतान हो गया है, लेकिन जो हमारे मेंटेनेंस के साथी हैं उनके साथ भी व्यवहार कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मेंटेनेंस के साथियों का इंसेंटिव अधिकारियों ने अपने खाते में जमा करके दे नहीं रहे। जब कोई मांगने जाता है तो उसको संग्रह की काटने का धमकी देते हैं। इसीलिए आज इन दो मुद्दों को लेकर के एक हमारे साथी के सम्मान, जो सबका सम्मान है, आज हमारे किसी साथी के साथ बेइज्जती किया गया, उनसे बदतमीजी किया गया, कल किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए हम सबका यह नैतिक कर्तव्य है कि जब तक इसका प्रकरण का निराकरण नहीं हो जाता है, बगैर मोदी को यहां से नहीं हटा दिया जाता है, तो आज हम लोग दफ्तर नहीं चलने देंगे, खदान को नहीं चलने देंगे। हमने तुमने बच्चों को बता दिया और आप सभी से आग्रह है कि आप सभी सहयोग प्रदान करेंगे। आप सभी, चूंकि आज एक कर्मचारी के साथ हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। बात हम लोग करेंगे। नहीं, इसी तरीके से जानते हैं क्या है, अभी क्या होता है, एक टारगेट करते हैं एक आदमी को, जिसका इनको मन कर देगा अच्छा इलेक्ट्रिशियन लगा तो अपने पास बैठाएंगे, अगर ये इनका व्यक्तिगत काम करता है जो तो। बोलना है बोलिए, उसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। नेता जी आप जो बोलेंगे और सुनाएंगे सुनाइए, ठीक है, हम क्यों बोलेंगे। हम 6:30 बजे गाली के लिए क्या कीजिएगा सर? मैं भविष्य में ऐसी दोबारा घटना आप आश्वस्त कर रहे हैं? नहीं, मैं आश्वस्त करता हूँ कि ऐसी घटना किसी भी अधिकारी के द्वारा नहीं की जाएगी। अगर ये भी हुई है, इसकी भी निष्पक्ष जांच की जाएगी, जो उचित एक्शन को लिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारी को सेक्शन से हटाए, नहीं तो इन सबको हटाए, मेंटेनेंस वाले को कोई नहीं रहना चाहता, गाली नहीं सुनेगा। और इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए स्टाफ अधिकारी कार्मिक 4:30 बजे आपको आमंत्रित कर रहे हैं। आप आइए, सभागार में बैठ के बात करते हैं। ठीक है, लेकिन सर दोबारा ये पुनरावृत्ति ना हो। आपके सामने बोल रहे हैं कि 10 आदमी बुला ले तब ना बात करें। ठीक है, उनका इंटेंशन ही गड़बड़ है। हम कहाँ खींच रहे हैं? हम तो आप आ गए होते। इस सेक्शन में बड़ा तनातनी का माहौल था और आप खुद भी मौजूद थे, आखिर क्या हो गया था? मैं बताऊं कि पूर्वी अनुभाग में हमारे कर्मचारी थे टीपी सिंह जी, जो सहायक फोरमैन के पद पे हैं, उनके साथ उनके विभाग के अधिकारी श्री भदौरिया जी और प्रभारी पांडे साहब ने गाली गलौज किया और कई और वर्करों के साथ किया। उनकी शिकायत प्राप्त हुई कि नेताजी आप आइए और यहाँ पे अधिकारी बेलगाम हो गए हैं और शिष्टाचार ख़त्म हो गया है। उनके स्पॉट इंसेंटिव का 2 साल से पैसा नहीं मिला हुआ था और कुछ काम को लेकर के अनाप शनाप बातें और जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी बातें जो है कर्मचारियों के साथ की गई। और जब हमने बात किया फील्ड इक्विपमेंट इंचार्ज SK सिंह साहब से, तो उनकी भी जो है जो जवाब था वो संतोषजनक नहीं था। उन्होंने कहा कि ठाकुर हैं, गरम खून है, ऐसा हो जाता है। तो मुझे इस बात का बड़ा बुरा लगा। हमने इसकी शिकायत PO साहब और SOP सफदर खान साहब से भी किया। उन्होंने कहा मैं जांच करता हूं, लेकिन जांच का कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। इसलिए मुझे झंडा डंडा के साथ और कर्मचारियों के जमीर को बचाने के लिए, उनके मान सम्मान की रक्षा करने के लिए हम लोग को इकट्ठा होना पड़ा है। और मैं समझता हूं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसीलिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं। लेकिन कुछ अधिकारी समझते हैं कि वो मालिक हो गए हैं खदान के और वो जो है इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। इसलिए जो है मजबूरन संगठन को जो है झंडा डंडा निकालना पड़ा और हम लोग सवेरे 9 बजे से धरने में बैठे, किंतु कोई भी प्रबंधन का आदमी 1 बजे तक नहीं आया। मजबूरी में जो है सारे वर्कर इकट्ठा हो गए, शिफ्ट को बंद कर दिया, सेकेंड शिफ्ट को। उसके बाद मैनेजर साहब,
पीओ साहब और पर्सनल के अधिकारी आए और वार्तालाप किए। वार्तालाप के बाद उन्होंने 4:30 बजे कार्मिक प्रबंधक के यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया और कहा है कि दोषी अधिकारी के खिलाफ सब कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटना पुनः जो है घटित नहीं होगी। इस आश्वासन के बाद हमारे सारे साथियों ने जो है शिफ्ट प्रारंभ किया, डंपर वगैरह निकाला। लगभग 2:30 बजे तक डंपर बंद था और सारे वर्कर, कोई भी वर्कर हिलने के लिए तैयार नहीं था और उनका कहना था कि ज़मीर बेच के हम नौकरी नहीं करेंगे, हम लोग का ज़मीर जिंदा है, मान सम्मान बचाने के लिए हम लोग पैसा कमाते हैं, न कि जो है मान सम्मान गंवाने के लिए। मैं पुष्पराज सिंह, सचिव RCSS इंटक जयंत परियोजना। इसके बाद SOP को बतलाया गया, PO को बतलाया गया, इसके बाद भी कोई निराकरण नहीं निकला। 22 तारीख को सुबह 9 बजे धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, जो कि अविरल 2:30 बजे तक चला। जब शिफ्ट बंद हो गया तब अधिकारियों में हड़कंप मचा और आकर के समझौता करने के लिए तैयार हुए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पब्लिक सेक्टर में अधिकारी कर्मचारी सभी बराबर हैं, केवल अंतर इतना है कि हम श्रमिक हैं और व्यवस्थापक हैं, इतना ही अंतर है। इसलिए मैं बार बार अधिकारी से भी बोला कि इस तरह का पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, जिसका पर्सनल डिपार्टमेंट के अधिकारी आश्वासन हम लोग को दिए कि नहीं, आइंदा इस तरह का पुनरावृत्ति नहीं होगा। इसके बाद धरना प्रदर्शन को समाप्त किया गया। RN ओझा, अध्यक्ष RCSS इंटक जयंत परियोजना। अगर कोई अधिकारी किसी श्रमिक के साथ गाली गलौज करता है तो निश्चित है कि चीज़ें प्रभावित होती हैं और जिस तरीके से यूनियन प्रतिनिधियों ने और श्रमिकों ने इसका विरोध किया है वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उन्हें भी अपने जो उनका दायरा है उसमें रहकर चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि इस तरह का लड़ाई झगड़ा किसी भी स्थिति में ठीक नहीं माना जा सकता है और इससे उत्पादन भी प्रभावित होता है। तो आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और खबरों के लिए SNC आवाज़ देखते रहें। आप देख रहे हैं SNC आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।